गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में अगर जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उसको पेमेंट करनी है और अमाउंट लाएंगे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है। ये लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ये लास्ट वीडियो का ही एक्सटेंशन समझ लीजिए इसे। अब अमाउंट तो लाएंगे ही पार्टनर, साथ में कुछ कैश या बैंक बैलेंस भी लीव करना है, यानी पैसा लाएंगे रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के लिए एग्जिस्टिंग पार्टनर, साथ ही कुछ फर्म में कैश या बैंक बैलेंस भी बचना चाहिए और उनकी कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी रहे। ये सारी कंडीशंस को पूरे करते हुए हमें अमाउंट निकालनी है कि कौन कितने पैसे लाएगा एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये क्वेश्चन नंबर 53 है टीएस ग्रेवाल का इस ईयर की बुक का। इसमें 3 पार्टनर हैं, सुशील, सतीश एंड समीर। एक्चुअली ये क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट है बुक में। आपको रिवैल्यूएशन नहीं बनाना, आपको एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है तीनों पार्टनर्स की, सुशील की, सतीश की, समीर की। और एडजस्टेड कैपिटल का मतलब है आफ्टर इसमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऐड है या लॉस माइनस हो रखा है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम हो, जनरल रिजर्व हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो, गुडविल हो, सब एडजस्ट हो रखी है। गुडविल भी एडजस्ट हो रखी है। जो आपको कैपिटल दिया है ये फाइनल है इनकी तीनों की। अब हमें सतीश रिटायर हो रहा है, इसको पेमेंट करनी है। पैसा लेके आएंगे सुशील और समीर और इस तरह से लाएंगे इसे पेमेंट करने के लिए कि इसको पेमेंट करने के बाद फर्म में 7,200 बचे, साथ ही उनकी कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 3:2 में हो जाए। फर्म में अभी जो पैसा है वो है 9,600। तो हमने बाय बैलेंस बीडी लिख लिया, एडजस्टमेंट के बाद इतनी कैपिटल है। इसको अब हमने निकालना है 87,840 को पेमेंट करेंगे सुशील समीर। तो अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय सुशील एंड समीर। कितना पैसा लाएंगे? पहले तो सतीश को पेमेंट करनी है 87,840 की, साथ ही अमाउंट बचनी भी चाहिए 7,200। अब अगर पेमेंट करने के बाद पैसा बचना भी चाहिए तो वो भी लाना पड़ेगा ना। अगर हम किसी को 900 रुपए दें और फिर 100 रुपए बचने भी चाहिए तो हमें कितने पैसे लेके चलना पड़ेगा घर से? 1,000। तो यहां पर वो ऐड कर देंगे। और इनके पास जो ऑलरेडी है कैश और बैंक बैलेंस, वो ऑलरेडी है फर्म के पास 9,600, उसको माइनस कर देंगे। भाई 900 रुपए पेमेंट करने, 100 बचने भी चाहिए और 300 अभी पॉकेट में है, तो कितने पैसे चाहिए? 700। 1,000 चाहिए थे, 300 है ना हमारे पास, तो 700 रुपए और चाहिए। इसी तरह जो एग्जिस्टिंग है हमारे पास उसको माइनस कर देते हैं। तो एक्चुअली हमें अमाउंट चाहिए सतीश को पे करने के लिए। जो पैसा लाएंगे सुशील और समीर वो लाएंगे 85,440। अब जरा कैपिटल की बात कर लें, इनकी कैपिटल कैसे एडजस्ट होगी। अभी इनकी कैपिटल है सुशील और समीर की, जो नए पार्टनर है वो तो रिटायर हो गया सतीश, तो जो नई फर्म की कैपिटल है, नए पार्टनर्स की कैपिटल है, वो है 1,03,680 और 26,880 जो क्वेश्चन में दी हुई थी। अब ये पैसा लेकर आएंगे 85,440, तो लाएंगे तो कैपिटल में ही डालेंगे, फर्म में ही डालेंगे। तो फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 2,16,000। और अब इसे 2,16,000 फर्म की नई न्यू फर्म की कैपिटल है, इसको आपको एडजस्ट करना है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो सुशील की कैपिटल, जो नया रेशो इनका 3:2 है, तो सुशील की कैपिटल हो जाएगी 2,16,000 का 3/5। तो 3/5 करने पे आ जाएगा 1,29,600। और समीर की कैपिटल हो जाएगी 2,60,000 का 2/5, नई रेशियो है 3:2। तो 2/5 करेंगे 86,400। ये जो इनकी कैपिटल है इसको यहां टू बैलेंस सीडी में रख देंगे, सतीश का पेमेंट कर देंगे। अब इनको बैलेंस करना है। सुशील का इधर ज्यादा है, इसे इधर भी लिखा और कैश से बैलेंस करा, यानी सुशील लेके आएगा 25,920 रुपए, 45,920। इसी तरह समीर भी इधर ज्यादा है,
इधर ही ज्यादा आएगा क्योंकि पैसा लेके आना है उन्होंने, इधर लिख दिया। और जो डिफरेंस आया बाय कैश 59,520, यानी एक लाएगा 25,920 सुशील और समीर लाएगा 59,520, और आप इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो ये यही अमाउंट आने वाली है 85,440। और अगर आप इसकी बैलेंस शीट बनाएं तो ध्यान रखिएगा, अब बैंक बैलेंस जो आप डालेंगे या कैश का बैलेंस जो फर्म के पास बचेगा वो बचेगा 7,200। थैंक यू सो मच।